फेवरेट सब्जेक्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप का जो 10th लेसन है, इंडाइसेस। अब स्टैंडर्ड 8 में जो एक्सपोनेंशियल पावर लेसन है उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं और उन वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इन सब एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आप वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लाइक करना कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। सो स्टार्ट नाउ। व्हाट इज, ये जो है एक्सरसाइज 10.1 ये लिए मैंने नवनीत के बुक से। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7 ब्रैकेट पावर -9। अब हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे एक नंबर है 3/7, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 7/3। अब क्यों? बिकॉज इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो आती है 1, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे हम इसका सबसे पहले आंसर फाइंड करेंगे। सो -3/7 ब्रैकेट पावर -9 इज इक्वल टू, अब किसी का भी पावर अगर निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। वो किस तरह से, चलो देखते हैं। तो ये अपॉन बी ब्रैकेट का पावर अगर -m है तो दैट इज इक्वल टू होता है b अपॉन ये ब्रैकेट का पावर m। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू होगा -7/3 ब्रैकेट का पावर 9। अब हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। उसके लिए हम इसको लिखेंगे 1/-7/3 ब्रैकेट का पावर 9 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, इसको हमने 1/, में लिखा। अब फ्रैक्शन से डिवाइड करना मीन्स उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो यू गेट 1 मल्टीप्लाई -3/7 ब्रैकेट का पावर 9। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फिर -3/7 ब्रैकेट का पावर 9। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी विल से, इफ 3 पावर 4 इंटू 2 पावर x इक्वल टू 36 पावर 2 दिया है और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे 3 पावर 4 इंटू 2 पावर x इज इक्वल टू 36 पावर 2। अब यहाँ पे देखो, ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। अब देखो 36 को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो कैसे होता है चलो देखते हैं। तो 36 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 18 जा होगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 9 जा, 3 से डिवाइड करोगे 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा। तो 36 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 है बेस, यहाँ पे भी 2 बेस मिल गया, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे 3 मिल गया। ओके, चलो देखते हैं। दैट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 36 को इस फॉर्म में लिखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 और ब्रैकेट का पावर हो गया 2। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो पावर है ये दोनों को जाएगा, सो यू गेट 2 पावर 2 2 जा 4 इंटू 3 पावर 2 2 जा इक्वल टू। अब यहाँ पे LHS और RHS को आप कंपेयर करो। यहाँ पे देखो 3 पावर 4 दिया है और यहाँ पे 2 पावर x है, यहाँ पे 2 पावर 4 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पावर x इज इक्वल टू हो गया 2 पावर 4। ओके, क्योंकि दिस एंड दिस गेट कैंसल। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर विल बी इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 4। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी विल से क्वेश्चन 3, which is the smallest number amongst the number। आपको यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं और इन 4 नंबर में से कौन सी नंबर स्मॉलेस्ट है वो कैसे फाइंड करना। तो सबसे पहले तो हम दिए गए नंबर्स को पहले आंसर्स फाइंड कर लेते कि उनके क्या आते हैं। तो सबसे पहले आप देखो 0.1 का पावर 4 है, अगर 1 का 0.4 करोगे तो 1 ही आएगा, और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है तो पावर 4 जब करोगे तो डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट के बाद आएगा। फिर उसकी 15 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 15 आएगा, लेकिन हमें डेसिमल पॉइंट करना है 4 डिजिट के बाद पुट। सो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट डेसिमल पॉइंट 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस नंबर। सेकंड, अब हमें इसका आंसर फाइंड करना है। अब देखो आप 10 का पावर 2 होता है 100, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ गया 1500 आ गया।
यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 और 3 5 डिजिट के बाद है, तो यहाँ भी 5 डिजिट के बाद दो 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट 0। तो सेकंड का आंसर ये नंबर हो गई। अब थर्ड का फाइंड करते हैं। 1 का पावर 2 तो 1 हो गया, डेसिमल पॉइंट यहाँ 2 डिजिट के बाद है तो उसमें आ जाएगी 4 डिजिट के बाद, और 150 को 1 से मल्टीप्लाई करो 150 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 150 डेसिमल पॉइंट 0 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट 0। तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखो 1.5 इंटू 10 का पावर 3 है, 10 का पावर 3 1000 होता है, तो 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 15000, इस तरह से आंसर हो गया। डेसिमल पॉइंट यहाँ 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी दो, तो आंसर आ गया 1500। अब इनमें से ये तो हो गई ग्रेटेस्ट नंबर, इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे, तीन नंबर्स को। तो यहाँ डेसिमल के बाद वाले जो पार्ट है उसको कंपेयर करते हैं। तो 0 0 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ देखो 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये स्मॉलेस्ट है। सो फर्स्ट मतलब 0.1 पावर 4 इंटू 15 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। बट नाउ वी विल से क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स डज नॉट रिप्रेजेंट द नंबर 1024। तो इनमें से चार ऑप्शन में से किसका आंसर 1024 नहीं है, ये पूछा है। तो चलो एक एक का आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर फाइंड करेंगे। अब 10.24 को 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 मतलब होता है 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसके सामने 2 जीरो लगाओ, तो 1 0 2 4 डबल जीरो लग गए। अब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद है, तो राइट टू लेफ्ट 1 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया है, तो आंसर आ गया 1024। तो ये तो हमारा ऑप्शन करना ही है, क्योंकि इसका आंसर 1024 है। अब 4 का पावर 5 करते कितना आता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 4 करो पहले, तो 4 4 जा 16 जा 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, 256 आया। अब 256 को 4 से फिर मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू 4 6 जा 24 जा 4 कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10। तो इसका भी आंसर 1024 आया। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 2 का पावर 10 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, तो 256 इंटू 8 2 2 जा 4, 256 इंटू 4 करते हैं, तो देखो 256 इंटू 4 तो 1024 आया। तो इसका भी आंसर 1024 है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा फोर्थ ऑप्शन 5 पावर 4। तो इसका ऑप्शन 1024 नहीं आएगा। अब इतना सब हमने किया, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो बेस 5 है। अब बेस 5 है तो पावर कितना भी लो उसके यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। तो यहाँ पे तो 5 है नहीं, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है। तो इतना सब हमें करने की जरूरत नहीं है, तो हमें ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए। नाउ वी विल सी क्वेश्चन 5। इफ 81 इज इक्वल टू 27 पावर x दिया तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इनका बेस किस तरह से सेम कर सकते हैं। तो 81 इज इक्वल टू है 27 पावर x। तो आप क्या करो कि 81 के 3 के पावर में लिखो, तो वो कैसे। अब 81 को आप 3 से डिवाइड करो, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 हो गया। 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा, ठीक है। अब 3 का पावर कितना हो गया 4। सो 81 इज इक्वल टू होता है 3 का पावर 4 और 27 होता है 3 का पावर 3। ओके, 3 का पावर 3 होता है क्या, चलो चेक करते हैं। 27 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ से देखो, सो यू गेट 3 का पावर 3। ब्रैकेट का पावर यहाँ पे हो गया x। पावर का पावर है तो पावर की मल्टीप्लिकेशन करो, दैट इज इक्वल टू 3 पावर 3x, 3 इंटू x 3x। अब देखो दोनों साइड में LHS और RHS इसमें बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट 3x इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। 4/3 दिया है यहाँ पे। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल सी क्वेश्चन 8। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2017 के स्कॉलरशिप एग्जाम में पूछा भी गया था। इसमें हमें इसकी वैल्यू इसमें से कौन सी है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप देखो यहाँ पे
ये जो फ्रैक्शन दिया है इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करो और डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर में आप देखोगे तो यहाँ पे इनका बेस सेम है, तो हम इसकी पावर की एडिशन कर सकते हैं। सो यू गेट रूट एक्स न्यूमरेटर में और पावर की एडिशन करो 3/5 प्लस 2/5। बेस डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करो, 3 + 2 5 होता है, तो 5/5 आ गया और 5/5 होता है 1, जो हमें नहीं लिखना है। ओके, प्लस यहाँ पे हो गया 2√x अपॉन, यहाँ पे भी देखो बेस सेम है √x। हम क्या करेंगे यहाँ पावर की एडिशन, तो पावर की एडिशन करने के लिए हम 2 + 1 3 करेंगे, तो 3/3 हो गया और 3/3 1 होता है। सो यू गेट ओनली 2√x प्लस √x दैट इज इक्वल टू, देखो 2√x और 1√x हो गया 3√x अपॉन, यहाँ पर भी देखो 3√x, 1√x और 2√x यानी 3√x। अब √x 3 get cancel, remain here 1। तो योर ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो √x का पावर 0 जो है इसका आंसर भी 1 आता है, और यहाँ पे तो √x रहेगा, यहाँ 3√x। तो इसमें आपको अगर 2 अल्टरनेटिव चूज करने के लिए कहा है तो आपके 2 अल्टरनेटिव है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। व्हाट इज